इस समिति के अध्यक्ष महोदय आदरणीय भाई साहब, समिति के सचिव महोदय आदरणीय कोलजी भाई साहब, इस विभाग के विभाग समन्वयक आदरणीय सुरेंद्र जी भाई साहब और शिशु वाटिका की विभाग प्रमुख और प्रांत की प्रशिक्षण संयोजक दीदी हमारी बड़ी बहन हमारी सोनिया बहन, मंच के सम्मुख विराजमान सभी विद्यालय से आए हुए प्राचार्य प्रधानाचार्य समिति के पदाधिकारी, सामने बैठी हुई मातृशक्ति, अभिभावक बंधु, आचार्य दीदी और प्यारे प्यारे भैया बहन, शिशु नगरी कार्यक्रम में मालवा प्रांत की ओर से मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं और केवल हम अपने छोटे छोटे भैया बहनों के क्रियाकलाप, उनकी प्रस्तुतियां, उनके उत्साह को बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम को आहूत किया गया है। लेकिन साथ साथ ये जो शिशु वाटिका जगह जगह लिखा हुआ आपको दिखता होगा, यह शिशु वाटिका भारतीय शिक्षा पद्धति है। इस भारतीय शिक्षा पद्धति से किस प्रकार से आपके भैया बहनों का शिक्षण होता है, किस प्रकार से उसको पढ़ाया जाता है, उसका दर्शन भी इस शिशु नगरी का एक उद्देश्य है। हमने भी छोटी कक्षाओं में पढ़ाई की है और छोटी कक्षाओं के नाम भी हम सुनते हैं, जैसे नर्सरी हम कहते हैं, एलकेजी कहते हैं, यूकेजी कहते हैं। बहुत सारे लोग मोंटेसरी से भी पढ़े हुए रहते हैं। बाद में प्लेवे भी आता है, झूला घर भी आता है। ये जो सारी पद्धतियां हैं वास्तव में ये सारी पाश्चात्य से आई हुई, पश्चिम से आई हुई पद्धतियां हैं। नर्सरी का विकास यूरोप में हुआ। नर्सरी को लाने के पीछे जो भाव था वो भाव था असहाय बच्चों को शिक्षण करना। जिनके माता पिता मर चुके हैं उन बच्चों के लिए नर्सरी, ये शिक्षा पद्धति यूरोप में विकसित हुई। जर्मनी में एलकेजी यूकेजी को विकसित करने वाला जो व्यक्ति था उसकी मां मर चुकी थी। वो बेचारा नदी किनारे पेड़ पौधों वृक्षों पर उसने अपना जीवन यापन करा। वो बड़ा हुआ, उसको लगा इसी में असली विकास है। उसने नर्सरी का अपग्रेड एलकेजी यूकेजी ये मॉडल प्रस्तुत किया। वो कहता है प्रकृति में ही बच्चे का सर्वांगीण विकास है। फिर एक मोंटेसरी आ गई। मोंटेसरी मैडम मारिया लेकर के आई और मैडम मारिया जिसमें डॉक्टरेट उन्होंने पीएचडी किया था, मंद बुद्धि के बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्होंने डॉक्टरी की थी और मंद बुद्धि बच्चों को पढ़ाने के लिए एक शिक्षा पद्धति विकसित करी। उस पद्धति का नाम था मोंटेसरी। उसने 108 देशों में उस पद्धति को फैलाया। वो भारत में भी आई, गांधी जी से मिली और गांधी जी को बताया कि मैं ये पद्धति भारत में लागू करना चाहती हूँ, चलाना चाहती हूँ। गांधी जी ने कहा कि हमारे यहाँ मंदबुद्धि बच्चे नहीं है। चूंकि गुलामी की लंबी काल अवधि के कारण जो मेकाले ने शिक्षा पद्धति बनाई थी कि मैं ऐसी शिक्षा पद्धति बनाऊंगा कि भारत के लोग रंग रूप खून से भारतीय होंगे लेकिन बुद्धि से अंग्रेज बन जाएंगे। ये वही शिक्षा पद्धति है। अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आने के पश्चात में ये जो शिशु वाटिका शिक्षा पद्धति है जो विद्या भारती लेकर के आई और विद्या भारती ने भारत के दर्शन के अनुसार, भारत के अध्यात्म के अनुसार, भारत की संस्कृति के अनुसार एक शिक्षा पद्धति विकसित करी। उस शिशु वाटिका, यह शिशु शिक्षा की भारतीय शिक्षा पद्धति है। इस पद्धति से पढ़ने वाला बालक चरित्रवान होगा। इस पद्धति से पढ़ने वाला बालक गुणवान होगा। इस पद्धति से पढ़ने वाला बालक साहसी होगा। इस पद्धति से पढ़ने वाला बालक सबकी सेवा, चिंता, समाज को प्राथमिक रखने वाला होगा।
ये सामान्य शिक्षा पद्धति नहीं है। आप सबको बुलाने के पीछे भाव यही है कि यहाँ 12 शैक्षिक व्यवस्थाएं हैं, 12 पाठ्यक्रम है। हमको अभी ऐसा लगता है चूंकि भौतिकवादी दृष्टिकोण और आधुनिकता की चकाचौंध और पश्चिम का अंधानुकरण हमको ऐसा खींच करके लेकर के आया है कि हमारी माताओं को केवल लगता है कि होमवर्क दीदी ने नहीं दिया है मतलब बच्चे की पढ़ाई नहीं हुई है। होमवर्क आवश्यक हो गया माता को, लेकिन वास्तव में शिक्षा क्या है, वास्तविक शिक्षा क्या है, ये माँ को भी समझना पड़ेगा, पिता को भी समझना पड़ेगा। यह 12 शैक्षिक व्यवस्थाएं हैं। ये 12 शैक्षिक व्यवस्था में बच्चा कैसे पढ़ता है, इसमें कोई होमवर्क ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये जो 12 शैक्षिक व्यवस्थाएं हैं, ये 12 शैक्षिक व्यवस्थाएं बच्चे का सर्वांगीण विकास करती है। उसमें लिखना पढ़ना भी एक है, उसमें अंग्रेजी बोलना भी एक है। ये 12 शैक्षिक व्यवस्था से उसका चहुमुखी विकास होता है, उसका सर्वांगीण विकास होता है। और ये चहुमुखी विकास इस शिशु वाटिका पद्धति के 5 तत्व है। 5 तत्व के आधार पर यह शिक्षा पद्धति काम करती है और 5 तत्व के आधार पर हमारी दीदियां आपके बच्चों को पढ़ाती हैं। और हम आपसे भी अपेक्षा करते हैं कि इन 5 तत्वों का पालन आपको भी करना होगा, तो ही हम उस बालक को समग्र और सर्वांगीण विकास से युक्त चरित्रवान गुण संपन्न बलशाली बालक बना पाएंगे। वो 5 तत्व कौन से हैं? वो 5 तत्व का पहला तत्व है आनंद। बच्चे को आनंद ही देना है। इस शिशु वाटिका की प्रवेश की आयु है 0 से 5 वर्ष। अब 0 यानी क्या है? बच्चा है ही नहीं, बच्चा नहीं है। नव दंपति विवाह हुआ है, बच्चा चाहिए ऐसा सोच रहे, वहां से तो 5 वर्ष की आयु ये महत्वपूर्ण बालक की आयु है। इसी में सारे संस्कार होना है और सर्वाधिक संस्कार गर्भावस्था में होते हैं हमारे शास्त्र में और आज विज्ञान में भी माना है। ये 5 वर्ष की आयु सर्वाधिक संस्कार की आयु है। इस 5 वर्ष का संक्रमण काल माता पिता को और पढ़ाने वाली दीदी को दोनों को सावधानी पूर्वक इस काल में बच्चे का लालन पालन करना चाहिए। ये हमारे शास्त्र से आया है। शास्त्र में कहा गया है लालयेत पंचवर्षाणि, चाणक्य ने लिखा है। ताड़येत 10 वर्षाणि, 5 साल के बाद 10 साल तक ताड़ना करिए, अनुशासन सिखाइए, लेकिन 5 साल तक बच्चे का लालन पालन करना है। लालन पालन करना यानी क्या करना है? मैं एक जगह प्रवास पे गया, कुछ माताओं से मैंने प्रश्न करा कि माता आप बच्चे का लालन पालन करती है तो क्या करती है, बताओ जरा। माताओं से मैंने प्रश्न करा तो माताएं कहने लगी, मैं सुबह से उठाती हूँ, नहलाती हूँ, स्कूल भेजती हूँ, खूब कपड़े दिलवाती हूँ, खूब फूड पैकेट्स, मिठाई, बड़े बड़े खिलौने दिलवाती हूँ। लालन पालन का इससे कोई संबंध नहीं। लालन पालन करना है अर्थात उसको आनंद देना है, आनंद ही देना है। और यह आनंद देने के लिए हमने यहाँ स्विमिंग पूल बनवाया है 12 शैक्षिक व्यवस्था में। एक शैक्षिक व्यवस्था है हमारी तरण ताल, उसको पानी में आनंद आता है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारी माँ उसको पानी में जाने नहीं देती है। माँ को लगता है पानी में जाएगा तो बीमार हो जाएगा। माँ बड़ी डॉक्टर है, आप पानी दे दो, बच्चा कहीं नहीं जाने वाला है। पानी में सबसे ज्यादा उसको आनंद आता है। पंच महाभूतों से उसका परिचय करवाना ही है, मिट्टी से उसको खेलना ही है, आवश्यक है। ये शरीर मिट्टी से बना है, वो मिट्टी से जुड़ेगा। इसलिए यह एक शैक्षिक व्यवस्था है, उसका नाम है कार्यशाला। हमारी दीदियां वहां पर मिट्टी के खिलौने बनवाती है बच्चे से। बच्चा मिट्टी से जुड़ता है, भारत माँ से जुड़ता है, फिर वो देश से गद्दारी नहीं करता है, फिर वो अमेरिका नहीं जाएगा, फिर वो माता पिता को छोड़ करके विदेश नहीं जाएगा, वो इस मिट्टी से जुड़ के रहेगा। इसलिए मिट्टी से साथ में खेलना उसका आवश्यक है। और जो माँ ऐसा कहती है कि मिट्टी में खेलेगा तो जम्स लग जाएंगे, बीमार हो जाएगा, वो माँ अमनोवैज्ञानिक धारणा से ग्रसित है। उसको अभी शिशु शिक्षा का शास्त्र पढ़ना चाहिए। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में
अभिभावक शिक्षा, पेरेंट्स टीचिंग कंपलसरी अनिवार्य है। आने वाले समय में विद्यालयों में माता पिता का प्रवेश होगा, बच्चे का नहीं होगा। लालन पालन करना ये सीखना चाहिए, आनंद ही देना है। आनंद के लिए तरण ताल बनाया है, आनंद के लिए क्रीड़ांगन बनाया। बच्चे को सबसे ज्यादा खेलने में आनंद आता है, लेकिन हमारी माँ उसको खेलने भी नहीं देती है। माँ को केवल एक काम पसंद है कि ये गृह कार्य करता रहे, बैठा बैठा नीचे मुंडी करके एक जगह। माँ खुश लाड़ करती है उसको, बहुत बढ़िया पढ़ता रहे। अरे भैया वो लाड़ नहीं हो रहा है, वो पनिशमेंट है, वो दंड है, उसको खेलना है। वो लिख लेगा, लिखने की उसकी आयु होगी, वो लिखेगा। जिस आयु में जो कार्य निहित है उस आयु में वो कार्य करेगा, लेकिन उसको आनंद तो माँ को देना चाहिए ना। पहला तत्व है आनंद। आनंद के लिए ही शिशु वाटिका को अत्यंत सुंदर बनाया जाता है। आनंद के लिए ही बच्चे को खिलौना युक्त शिशु वाटिका बनाया जाता है। और दूसरा तत्व है स्वतंत्रता। हम कब के आजाद हो गए, हम स्वतंत्र हैं, लेकिन अभी भी हमारे बच्चे स्वतंत्र नहीं है जी। बाहर पानी गिर रहा है, पानी की बौछारें आ रही है, बेटे ने पूछा माँ खेलने जाऊं? माँ कहते नहीं जाना। कपड़े कौन से पहनना है ये भी वो तय नहीं कर सकता है, माँ तय करती है। कबाड़ में जो है, कबाड़ में 30 जोड़ कपड़े रखे हुए हैं, माताएं बैठी हुई है। बच्चे को एक ही जोड़ चाहिए कपड़ा। आप अनुभव करिए, मैं अपने अनुभव से बताता हूँ। एक जोड़ जो कंफर्टेबल रखता वही पहनता है। आप उसको छोड़ दीजिए, वो वही पहनेगा। काली शर्ट है तो वही पहनेगा, लेकिन माँ कहती नहीं ये नहीं दूसरा। कपड़े पहनने की भी स्वतंत्रता उसको नहीं है। घर के अंदर बढ़िया आपने फर्श, आपका बेडरूम बेडशीट बढ़िया जमा दी, बच्चे आकर के उस पर अगर कूद गया तो फिर बच्चे का क्या होगा, ये सोचना पड़ता है। आपका जो फर्श है, आपका जो बेडशीट है, आपकी जो स्वच्छता है, आपकी व्यवस्था है, उसकी हमको चिंता होती है, लेकिन बच्चे के आनंद की चिंता नहीं होती है। बच्चे के आनंद की चिंता करना है। 10 बार उसके कपड़े धोने पड़े तो धोने पड़ेंगे। उसको स्वतंत्रता से जीने दीजिए। वो जैसा जीना चाहता है, हर बार मां ना करती है। आप सुबह से शाम तक गिनती करिए कि बच्चे को आपने दिन भर में कितनी बार मना करा है। खेलने के लिए मना, बाहर जाने के लिए मना, ये करने के लिए मना, पानी में जाने के लिए मना, मिट्टी में खेलने के लिए मना, हर काम के लिए ना 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 ही करती है। और बाद में बच्चे से अपेक्षा करती है कि बच्चा ले बेटा पानी लेकर के आया है, तो बच्चा क्या करेगा? ना ही करेगा, ना ही सीखा है। वही सबसे अच्छी माँ है जो बच्चे को दिन भर में सबसे कम ना करे। तो दूसरा तत्व है स्वतंत्रता। तीसरा तत्व है सहजता। बच्चे को सहज जीने देना। वो जैसा जीना चाहता है वैसा वातावरण हमको निर्मित करना है, आपको और हमको। ये सारी व्यवस्थाएं हमने बनाई है, ये सारा वातावरण उस बच्चे की सहजता के लिए है। वो सहज बढ़ेगा, उसका जो स्वभाव है उस स्वभाव को हमको जिंदा रखना है, इसलिए उसको कहा गया है सहजता। हमारी बातें उस पर नहीं थोपना, वो क्या चाहता है वैसा उसको जीना देना। ये तीसरा तत्व है सहजता। और चौथा तत्व है, उसको कहा गया है प्रेम और सुरक्षा। उसको प्रेम चाहिए और सुरक्षा चाहिए। वो जन्म से लेकर के और 5 वर्ष की आयु तक केवल प्रेम और केवल प्रेम और प्रेम ही चाहिए उसको। इसलिए हमारे यहाँ प्रशिक्षण में दीदियों को कहा जाता है कि जो जन्म जिसने दिया है वो देवकी है, और पालना करने वाली हमारी माँ, हमारी जो दीदी है वो यशोदा है। वो यशोदा की भांति आपके बच्चे का लालन पालन करती है। वो मैम नहीं बनती है, मैम बनाना भी नहीं है। मैम बनाओगे बच्चा आपको वृद्धाश्रम में छोड़ के आएगा, लिख लो। वो दीदी है,
वो बड़ी दीदी है, वो माँ है, वो माँ की भांति ही उसको प्रेम देती है। और इस संसार का हर आदमी को प्रेम चाहिए। जानवर भी प्रेम के कारण अपना जो है मूल स्वभाव खो देता है। बहुत से लोग सर्प पालते हैं, बहुत सारे लोग शेर पालते हैं, वो अपना मूल स्वभाव खो देता है, क्योंकि प्रेम के कारण। ये प्रेम ही देना है और उसकी सुरक्षा हमको सुनिश्चित करना है। और आखिरी जो तत्व है, उस तत्व का नाम है प्रेम और सौंदर्य बोध। तो सौंदर्य बोध यानी क्या है? तो 5 प्रकार का सौंदर्य है। उसके मन को आनंद देना है तो 5 इंद्रियों के दरवाजे से वो चीजें डालना है। 5 इंद्रियां कौन सी है? आंख में क्या डालना है ये माँ को भी तय करना है, दीदियों को भी तय करना है। यदि कार्टून बच्चा देखेगा तो क्या बनेगा? कार्टून बनेगा। आप भगवान कार्टून दिखाओगे तो भगवान के प्रति श्रद्धा स्वतः समाप्त हो जाएगी, वो भगवान के सामने नतमस्तक नहीं होगा। इसलिए हमारी शिशु वाटिका कार्टून मुक्त है, कार्टून नहीं होते। लड़ाई झगड़े मार काट ऐसे दृश्य बच्चों की इस दर्शेंद्रिय से नहीं दिखाना 5 वर्ष की आयु तक। कान के अंदर सुंदर सुंदर मंत्र श्लोक पाठ उसके कान में जाना है। 90% विकास बालक का श्रवणेंद्रिय से होता है, वो गर्भावस्था से एक्टिव है। इसलिए कान में क्या डालना है? अपशब्द गाली गलौज ये चीजें भैया बहन के कान तक नहीं जाना चाहिए। ये माँ को भी सोचना है और हम तो सोचते ही। नाक पे क्या डालना है, जीभ पे क्या डालना है, हाथ के स्पर्श में क्या डालना है। 5 प्रकार के ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सुंदर और सुंदर उसको सौंदर्यता का बोध करवाना है। अभी आप प्रयोग करके देखिए कि हमने बच्चों की ये जो जिह्वा है, जो हमारी स्वाद इंद्रिय है, इसको बिगाड़ दिया है। कैसे बिगाड़ दिया है? आप बच्चे को देसी घी के लड्डू खिलाओ, मीठा नहीं खाएगा। आप उसको चटपटा दे दो, कुरकुरा दे दो, खाएगा। तो हमने स्वाद इंद्रिय को बिगाड़ दिया है। हमारी दीदी बार बार कहती है कि बहन जी इसको प्लास्टिक के टिफिन में खाना मत भेजो। हमारी दीदी कहती है घर का भोजन ही भेजो। मात्र हस्तेषु भोजनम, माता के हाथ का बना हुआ भोजन ही बच्चे के लिए सर्वाहार है, वही पौष्टिक है। इसलिए यहाँ एक घर शैक्षिक व्यवस्था है। उस घर की शैक्षिक व्यवस्था में बच्चे घर घर खेलते हैं आनंद के लिए। बच्चों का मानसिक विकास करना है, इसके लिए हमने एक यहाँ शैक्षिक व्यवस्था बनाई है जिसको विज्ञान प्रयोगशाला कहते हैं। हमारे शिशु वाटिका के बच्चे अभी से प्रयोगशाला के अंदर प्रयोग करते हैं। हमारे यहाँ चित्र पुस्तकालय है। चित्र पुस्तकों के द्वारा हमारे महापुरुषों का परिचय, हमारे अरुणोदय प्रभात के भैया बहन छत्रपति शिवाजी महाराज, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद को जानते हैं। ये 5 तत्व से लालन पालन करना और लालन पालन करने के साथ में 12 शैक्षिक व्यवस्थाओं से क्रियाकलाप के द्वारा बच्चे का शिक्षण होना, यही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया। इसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है अनुभव जन्य शिक्षा, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। यह अनुभव आधारित शिक्षा की पूरी 12 शैक्षिक व्यवस्थाएं हैं। आप अभी यहाँ से जाएंगे, एक एक शैक्षिक व्यवस्था का आप बारीकी से अवलोकन करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर कैसे शिक्षण होता है, कैसे बच्चा सीखता है। इसलिए अनुभवजन्य शिक्षा और अनुकरण से शिक्षा। अनुकरण से शिक्षा अर्थात देख करके वो बच्चा करता है। जैसा बच्चा जीना चाहता है, जैसा बच्चा खेलना चाहता है, वैसे वैसे उसको जीने देना ही वास्तव में भारतीय संकल्पना शिशु शिक्षा की है। मैं एक उदाहरण सुना के अपनी बात समाप्त करूंगा। इंग्लैंड के अंदर एक सर्वे हुआ। इंग्लैंड के शिक्षा शास्त्रियों ने अभिभावकों को कुछ प्रश्न पूछे। प्रश्न क्या थे कि आपके बच्चों को हम क्या क्या सिखाएं। इंग्लैंड के लोग बड़े पढ़े लिखे हैं। उन्होंने उत्तर दिया क्या क्या सिखाएं, बहुत सारे उत्तर आए। आपके बच्चों के विद्यालय का समय कितना हो
ये भी प्रश्न था। और आपके बच्चे का गृह कार्य कितना हो, अभी हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती माता के लिए गृह कार्य बना हुआ है। तो इन्हें इंग्लैंड के शिक्षा शास्त्रियों ने पूछा गृह कार्य कितना देना है। 4 प्रश्नों का उत्तर सब लोगों ने दिया। और उत्तर क्या है? तो पहला उत्तर आया कि हमारे बच्चे को कुछ सिखाओ ना सिखाओ, एक कला जरूर सिखाना है। हमारे बच्चों को कुछ सिखाओ ना सिखाओ, एक खेल जरूर सिखाना। ये इंग्लैंड के लोग कह रहे हैं। और उनसे पूछा कि विद्यालय का समय कितना हो, तो उन्होंने कहा विद्यालय का समय 3 से 3.5 घंटा ही पर्याप्त है। ये शिशु शिक्षा की मैं बात कर रहा हूं। और फिर पूछा कि गृह कार्य कितना देना है, तो वहां की पढ़ी लिखी माताओं ने कहा कि गृह कार्य ना ही दो तो अच्छा है, और फिर भी यदि देना है तो आधे घंटे का गृह कार्य देना चाहिए। जब यही प्रश्न हमारे भारत के अंदर कुछ स्थानों पर किया गया, यही सर्वे, यही उसके कुछ प्रश्न बदल दिए। पहला प्रश्न था आपके बच्चे को हम कौन सी कला सिखाएं। दूसरा प्रश्न था आपके बच्चे को हम कौन सा खेल सिखाएं। तीसरा प्रश्न वही था आपके बच्चे का विद्यालय का समय कितना हो। और चौथा प्रश्न भी यही था कि आपके बच्चों का गृह कार्य कितना हो। तो हमारे भारत की माताओं ने जवाब दिया कला कौन सी सिखाना है, तो माताओं ने कहा कोई कला वाला नहीं सिखाना है, आप अंग्रेजी सिखाओ। खेल कौन सा सिखाना है, कोई खेल वेल नहीं सिखाना है, आप लिटरेसी और न्यूमरेसी सिखाओ बस। विद्यालय का समय कितना हो, तो हमारी माँ कहती है विद्यालय का समय 12 घंटा रखो, और हो सके तो वहीं रखो इसको। 2.5 साल के 2 साल के बच्चों को लेकर के आ जाती है माँ, इसको बैठना सिखाओ। उससे दूर ही करना चाहती है माँ, पता नहीं क्यों है। बाद में बड़ा होने के बाद में कहती है बेटा मेरे पास में नहीं आता है। कहां से आएगा, तुमने रखा ही नहीं पास में। और गृह कार्य कितना देना चाहिए, जब इस प्रश्न का उत्तर देने का समय आया तो माता ने कहा इतना गृह कार्य दो, कम से कम 5 घंटे तक ये बैठा बैठा लिखता रहे, इसकी मुंडी ऊपर नहीं हो। मां खुश। इतना जो है अमनोवैज्ञानिक ऐसी धारणाएं हमारी बन गई कि गृह कार्य नहीं दिया है मतलब बच्चे की पढ़ाई नहीं हुई है। बच्चा खेल कैसे रहा है जी, माँ को ये कष्ट है। वो खेल रहा तो दिक्कत है, वो लिख रहा तो खुश। मनोवैज्ञानिक धारणा से ग्रसित हमारी माताओं को प्रशिक्षण की आवश्यकता है। कला शाला यहाँ एक शैक्षिक व्यवस्था है, हम 10 से अधिक कलाएं सिखाते बच्चों को। अभी आप देखोगे यहाँ नृत्य सिखाएंगे, बच्चे गाएंगे, वादन सिखाएंगे, गायन सिखाएंगे, बच्चे चित्रकला सीखते हैं, आप चित्रकला की व्यवस्था देखोगे। बच्चे मूर्ति कला सीखते हैं, मूर्ति बनाने की व्यवस्थाएं देखोगे। हम ये 12 शैक्षिक व्यवस्थाओं में कई कलाएं भैया बहनों को खेल खेल में सिखा देते हैं। ये 12 शैक्षिक व्यवस्थाएं आपके बच्चे के सर्वांगीण विकास का मॉडल है, और इसी को कहा गया है जादुई पिटारा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी यही है। हम सब मिलकर के ऐसे बालकों का निर्माण करेंगे जो आने वाले समय में आने वाली चुनौतियों का सामना डट कर करें, अपने बांधवों को, अभाव में रहने वाले समाज की चिंता करें, सबको लेकर के चले, इस देश को प्रथम रख करके चले। ऐसे बालक के निर्माण का ये पाठ्यक्रम है, और आप सब इसमें सहभागी हुए हैं, साक्षी हुए हैं। मैं मालवा प्रांत की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन करता हूं। और आपने मेरी बात इतनी धैर्य पूर्वक सुनी, उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं।